नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन जंक्शन में। गाइज, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रेलवे के ओटी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 50 है। उसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है 1/4 और ये जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ये 45 मिनट्स का है। देखते हैं क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं और क्या उनका सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन है, A device used to deliver anesthesia medication in a controlled manner by a setting drop per minute is called। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं बॉल्स एपरेटस, ओ पंप डिवाइस, इन्फ्यूज़न पंप या ऑल ऑफ अबोव। तो जो कंट्रोल जो सेटिंग ड्रॉप्स पर मिनट दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? वो इन्फ्यूज़न पंप के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके अलावा अगला देखते हैं, ए टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन फॉर्म ए डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक प्रोसीजर इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नोजोकोमिनल इन्फेक्शन, दूसरा है इट्रोजेनिक इन्फेक्शन और एयरबोर्न इन्फेक्शन और ऑपर्टुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो इसके अंदर जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। जो डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक प्रोसीजर की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द टिश्यू विच क्लॉट्स टू फॉर्म सॉलिड स्वेलिंग इज कॉल्ड एज। ए ऑप्शन है हीमोथोरैक्स, बी है हीमेप्टाइसिस, सी है हीमेटोमा और डी है हेमरेज। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो सी आ जाएगा, हेमाटोमा। अगला है, इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक इज। तो प्रिवेंट एंड कंट्रोलिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो हैंड हाइजीन होती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हैंड हाइजीन, यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स, यूज ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशंस और डी है स्टरलाइजेशन। तो इसके अंदर आएगा आपका हैंड हाइजीन। उसके बाद में अगला है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी लेस देन 60 mg/dl इज कॉल्ड हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोवोलेमिक या फिर हाइपोक्सेमिया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया। अगला है, मूविंग ए पॉइंट एयरवे फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एडक्शन, एबडक्शन, सर्कमडक्शन या फिर रोटेशन। तो किसी बिंदु का शरीर से दूर ले जाना क्या कहलाता है? एबडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगला है, पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीज़। ए है विंडो पीरियड, बी है प्रोडोमल पीरियड, सी है इंक्यूबेशन पीरियड या डी नन ऑफ अबोव। तो किसी रोग जनित जीव के संपर्क में आने पर रोग के लक्षण उत्पन्न होने के बीच की अवधि को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आठवां है, द डोर्स ऑफ ईच ओटी शुड आइडियली बी। यानी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा कैसा होना चाहिए? लकड़ी का बना हुआ, फिसलते दरवाजे यानी स्लाइडिंग डोर, हिंज डोर या फिर नन ऑफ अबोव। तो इसके अंदर जो डोर होते हैं ओटी के अंदर वो स्लाइडिंग डोर होने चाहिए। उसके बाद में नौवा है, ऑपरेशन थिएटर विच इज़ द रिकमेंडेड टेम्परेचर इन ए ऑपरेटिंग रूम। यानी ऑपरेशन रूम का जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी ऑप्शन 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट एंगल एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी गिवन। तो जो IM इंजेक्शन है वो आपको पता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लगता है। तो इसके अंदर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में है 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल स्टरलाइजेशन सॉल्यूशन यूजुअली यूज फॉर शार्प इंस्ट्रूमेंट। शार्प इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, ग्लूटाल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला है व्हाट इज़ नेफ्रेक्टोमी। तो नेफ्रेक्टोमी जो होता है वो होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी। क्या आएगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर रिमूव द एंटायर ब्रेस्ट एंड एक्सिलरी कंटेंट्स बट प्रिजर्व द पेक्टोरियल मसल्स। यानी कि एंटायर जो ब्रेस्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं, उसके साथ ही क्या कर रहे हैं हम, एक्सिलरी जो कंटेंट्स हैं उसको हम हटा रहे हैं, लेकिन पेक्टोरियल मसल्स जो है उसको नहीं हटा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। यानी इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 14वां है, ए स्मॉल आर्टरी फोर्सेप यूज टू होल्ड स्मॉल ब्लीडर्स इज कॉल्ड एलिस टिश्यू फोर्सेप, बी है बैबकॉप टिश्यू फोर्सेप, सी है मॉस्किटो फोर्सेप, या डी है नॉन टू डिसेक्टिंग फोर्सेप। तो इसके अंदर जो आएगा वो आएगा मॉस्किटो फोर्सेप, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 15 है, विपल प्रोसीजर इज़ परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ। जो विपल प्रोसीजर है वो किया जाता है कैंसर ऑफ पैनक्रियाज के अंदर। तो हेड ऑफ पैनक्रियाज होता है उसको काट के अलग किया जाता है, इसके अंदर कैंसर पैनक्रियाज का जो कैंसर है उसके अंदर विपल प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर है उसका कलर कैसा होता है? तो वो ब्लू कलर का होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्लू कलर का होता है। उसके बाद में अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट। यानी कि सांस के द्वारा जो एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है उसको इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं। फेंटानिल, साइक्लोप्रोपेन, हेलोथेन या फिर इथाइलेन। तो इसके अंदर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेलोथेन। उसके बाद में अगला है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्ट इन। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या एनजी ट्यूब कहाँ इंसर्ट करवाते हैं? कोलन में, बी सीकम में, या सी रेक्टम में, या नन ऑफ दीज। तो इसमें कोई सा भी नहीं है, कोलन, सीकम, रेक्टम में नहीं करवाते हैं। एनजी ट्यूब जो है वो नाक से डाली जाती है और स्टोमक में पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो ये आ जाएगा नन ऑफ दीज, यानी आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, द कलर ऑफ 18 गोज कैनुला। जो 18 नंबर का जो कैनुला है वो कैसे कलर का होता है? तो ये ग्रीन कलर का होता है 18 नंबर कैनुला। उसके अलावा 20 नंबर जो होता है वो पिंक होता है और 22 नंबर जो होता है वो ब्लू कैनुला होता है। उसके बाद में अगला है, वाइक्राल जो है वो क्या है? एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, थिकेस्ट सुचर या वेरी वीक। तो ये एक एब्जॉर्बेबल यानी कि जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो सुचर है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है, प्रोलीन इज़। प्रोलीन क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर, पॉलीफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट या वीक सुचर। तो ये क्या है? एक नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है, एडल्ट साइज यूरिनरी फोले कैथेटर इज़ 10 फ्रेंच, 14 फ्रेंच, 16 फ्रेंच या 8 फ्रेंच। तो इसमें आ जाएगा सी आपका 16 फ्रेंच का होता है एडल्ट साइज यूरिनरी फोले कैथेटर। उसके बाद में 23 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन का निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं है? कार्डियक मॉनिटर, ईसीजी लीड्स, पल्स ऑक्सीमीटर या नन ऑफ दीज।
तो ये सारे ही जो एनेस्थीसिया मशीन है उसके पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा नन ऑफ दीज, आपका डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 24 है, इफ़ समवन इज़ अनकॉन्शियस, कोई अनकॉन्शियस है तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, परफॉर्म CPR, चेक द ब्लड प्रेशर, चेक द टेम्परेचर या फिर क्लियर द एयरवे। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में सबसे पहले हमको एयरवे क्लियर करना होता है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखिए, विच प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन बिफोर अप्लाइंग प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, यानी कि POP करने से पहले अपन को क्या करना होता है, कवर द पार्ट टू एंश्योर विद वाटर, कवर द पार्ट ऑफ एंश्योर्ड विद ग्लू, कवर द पार्ट ऑफ एनकेस्ड विद क्लॉथ, कवर द पार्ट ऑफ एनकेस्ड विद सुटेबल सॉफ्ट बैंडेज मटेरियल। तो सबसे पहले हमको सुटेबल सॉफ्ट बैंडेज मटेरियल है वो अप्लाई करना पड़ता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखिए 26 का, द रिस्क ऑफ DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस इंक्रीज बाय ऑल एक्सेप्ट, यानी कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का खतरा निम्न में से सभी को छोड़ के बढ़ता है। तो इसके अंदर किसको छोड़ के बढ़ता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड ए पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, यानी पोर्टल एंट्री बैक्टीरिया की किससे नहीं होती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटैक्ट स्किन, आई से, माउथ से या नोज से, ये सभी से हो सकती है लेकिन स्किन के द्वारा नहीं हो सकती, तो ए ऑप्शन आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आ जाएगा। उसके बाद में इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ टीबिया, यानी कि टीबिया का फ्रैक्चर हुआ है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट आप क्या देंगे, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देंगे या थ्रू इरिगेशन ऑफ वाउंड विद सैलाइन एंड स्प्लिंटेज, वाउंड डेब्रिटमेंट या इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो उसमें क्या करेंगे, तुरंत अपन को करना है तो थ्रू इरिगेशन करेंगे वाउंड का सलाइन से और स्प्लिंट कर देंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद में अगला है, साल्पिंगेक्टोमी रेफर्स टू सर्जिकल रिमूवल ऑफ, यानी कि साल्पिंगेक्टोमी किसको बोलते हैं, ये फ्लोपिन ट्यूब के एक्सीजन को बोलते हैं, यानी इनमें फ्लोपिन ट्यूब को काट के बाहर निकाल दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में 30वें नंबर का है, फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज कॉमनली इन द फ्रैक्चर ऑफ विच बोन, किस बोन के फ्रैक्चर में फिगर ऑफ 8 बैंडेज का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लेविकल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 31 का है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन में का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, इंजरी टू ब्रेंकियल फ्लेक्सेस, इंजरी टू सर्कमफ्लेक्स नर्व, रप्चर ऑफ सुप्रा स्पाइनियोटस मसल्स या रप्चर ऑफ डेल्टोइड। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रेंकियल फ्रैक्चर्स है उसके इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 32 देखिए, द मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर ड्यूरिंग न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर जो मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर होता है वो होता है क्लेविकल, तो ये इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 33 देखिए, द मोस्ट प्रेफर्ड एनेस्थीसिया फॉर सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन के अंदर जो मोस्ट प्रेफर्ड एनेस्थीसिया है वो कौन सा दिया जाता है, जर्नल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, रीजनल ब्लॉक या नन ऑफ अबव। तो इसके अंदर आ जाएगा स्पाइनल एनेस्थीसिया, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 है, द एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो पैथोजेनिक जो डिजीज प्रोड्यूसिंग है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके एब्सेंस को क्या बोलते हैं, एरोबिक, एनाएरोबिक, एसेप्सिस या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक। तो इसको एसेप्सिस बोलते हैं, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 देखिए, पेशेंट कम विद फ्रैक्चर फीमर इन ए एक्यूट एक्सीडेंट, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़, यानी पेशेंट आता है फीमर फ्रैक्चर के साथ में एक्यूट एक्सीडेंट में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीवियर एयर
एयरवे यानी सिक्योर एयरवे एंड ट्रीट शॉक, दूसरा स्प्लिंटिंग, सी फिजिकल एग्जामिनेशन या डी एक्सरे। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको फ्रैक्चर का है, फीमर फ्रैक्चर का, तो स्प्लिंटिंग कर देनी, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रिंसिपल यूज इन द इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन। तो इसके अंदर दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू सील ऑफ ब्लड वेसल्स, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ सील ऑफ ब्लड वेसल्स, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ओपन ब्लड वेसल्स और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ओपन ब्लड वेसल्स। तो इसके अंदर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू सील ऑफ ब्लड वेसल्स। उसके बाद में अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एब्सोल्यूट रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स एंड स्पोर्स, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उनके स्पोर के समेत ख़त्म कर देना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 38 द कोज ऑफ गन स्टॉक डिफॉर्मिटी इज सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ बोथ बोन फोरआर्म, फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल हेड ऑफ ह्यूमरस या फिर डी फ्रैक्चर फिबुला। तो इसके अंदर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद में आगे देखिए ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट फ्रॉम ओटी आर डिस्पोज इन विच कलर ऑफ बैग, यानी एनाटोमिकल जो वेस्ट हैं उसको किस बैग में डिस्पोज करते हैं? तो ये आपको पता है येलो बैग के अंदर डिस्पोज करते हैं। उसके बाद में अगला देखिए इन द ऑटोक्लेव द आइडियल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 LBS रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द करेक्ट होल्ड टाइम? तो ये हो जाएगा, वैसे 15 से 20 मिनट होता है लेकिन इसके अंदर 15 मिनट दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी रीजन ऑफ हाइपरटेंशन इन द पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट। पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट के अंदर जो हाइपरटेंशन है उसका सबसे कम कारण होने की संभावना क्या है? तो इसके अंदर आ जाएगा आपका पेन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एंड इमीडिएट टेक्निक टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम ए इंजर्ड टिश्यू। इंजर्ड टिश्यू जो होता है उसमें इमीडिएट जो टेक्निक है ब्लड को रोकने की वो क्या है? इनडायरेक्ट प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर, टर्निकेट से या फिर लॉन्गिट्यूडाइनल प्रेशर। तो रोकने का, ब्लीडिंग रोकने की सबसे बेस्ट टेक्निक है डायरेक्ट प्रेशर। बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 43 देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेबुलाइजर। नेबुलाइजर का फंक्शन क्या है? टू सप्लाई मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, टू मेंटेन टेम्परेचर, टू मेंटेन द गैस लेवल ऑफ इंडिविजुअल गैसेज, टू चेक द सेफ्टी ऑफ वाल्व। तो ये आ जाएगा टू सप्लाई मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस। हंसाने वाली गैस के रूप में किसको जाना जाता है? CO2, N2O, NO2 या फिर B2O। तो हमको पता है बी ऑप्शन यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 45 देखिए कैप्नोग्राफी मॉनिटर डिवाइस इज ए डिवाइस दैट मेजर द लेवल ऑफ, ये किसके लेवल को मेजर करता है? कैप्नोग्राफी मॉनिटर ये करता है EtCO2। CO2 का जो प्रेशर है उसको नापता है ये कैप्नोग्राफी मॉनिटर। उसके बाद में अगला है ग्लासगो कोमा स्केल हैज़ ऑल एक्सेप्ट। ग्लासगो कोमा स्केल में कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको एक चीज़ को छोड़ के? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स या आई ओपनिंग। तो वर्बल भी होता है, मोटर, आई तीनों होते हैं, रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स इसमें नहीं होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है द आइडियल मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट हु इज़ सस्पेक्टेड टू हैव ए सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, यानी उसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है और कार्डियक अरेस्ट है, तो उसके अंदर
आपको कौन सा मेथड देते हैं, तो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में हमेशा जॉ थ्रस्ट मैनवर यूज़ करते हैं। बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 48 देखिए, ए नॉन इन्वेसिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग एट्रियल ऑक्सीजन इज़, तो इसके अंदर देखिए ए ऑप्शन है एवीजी एनालिसिस, बी है पल्स ऑक्सीमेट्री, सी है ब्लड एग्जामिनेशन या डी है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो इसमें आ जाएगा पल्स ऑक्सीमेट्री। नॉन इन्वेसिव पूछा है, यानी कि बिना किसी इंसीजन के या बिना मरीज के प्रिक से अपन को एट्रियल ऑक्सीजन मापनी है, तो वो पल्स ऑक्सीमेट्री से ही हम नाप सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए 49, द मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग एन ऑपरेटिंग रूम यूजिंग ए गैस दैट डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी गैस के द्वारा जो स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ऑपरेटिंग रूम में, उसको हम फ्यूमिगेशन बोलते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन देखिए ऑटोक्लेव, डिसइंफेक्शन, फ्यूमिगेशन या इन्फेक्शन कंट्रोल, तो इसमें फ्यूमिगेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए बेबी इज बोर्न वाई आर द प्लेस्ड अंडर अल्ट्रावायलेट लैम्प, अल्ट्रावायलेट लैम्प के अंदर उसको क्यों रखते हैं, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्किन डिजीज, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉन्डिस, टू एंश्योर द प्रॉपर ब्लड फ्लो, या फिर टू अलाउ द बोन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो इसके अंदर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जॉन्डिस की पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए उसको अल्ट्रावायलेट लैम्प के नीचे रखा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। खत्म वीडियो।